दोस्तों एक मामला मेरे पास में थोड़े दिन पहले ही आया था। किसी का प्लॉट था और उस प्लॉट को वो रेंट के ऊपर देता है, किराए के ऊपर देता है और किराएदार वहाँ पे कुछ करता है, उस प्लॉट के अंदर कुछ रखता है, इस वजह से वो किराए के ऊपर लेता है। पर जब वो किराएदार वहाँ पे रहता है तो उसका लालच बढ़ जाता है, क्योंकि वो कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक रहता है, लगभग वो 15 साल तक रहता है और इसी बीच वो रेंट भी देता रहता है, किराया भी देता रहता है। पर उसका लालच ये हो जाता है कि वो उस प्लॉट को हड़पना चाहता है, उसको अपने कब्जे में करना चाहता है। वो साफ साफ जो उस प्लॉट के मालिक हैं उनको मना कर देता है कि मैं आपको ये प्लॉट नहीं दूंगा, क्योंकि इस प्लॉट के ऊपर मैं 12 साल से अधिक से रह रहा हूं, इस वजह से प्लॉट अब मेरा हो गया है, कानूनी रूप से प्लॉट मेरा हो गया है। ऐसे भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मामले होते हैं, बहुत सारे केस होते हैं। उनका कहना ये होता है कि सर हम हमारी प्रॉपर्टी को किराए के ऊपर दे रहे हैं, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, प्लॉट हो, पर जिसको हम किराए के ऊपर दिए हैं वो वहाँ पे कब्जा कर लिया है, उसको खाली नहीं कर रहा है, वहाँ से वो जाना नहीं चाहता है। तो ऐसा कोई जजमेंट हमें बताइए। अगर कोई कब्जाधारी है वो इस तरीके से कब्जा कर लेता है तो उसको हम कैसे हटवा सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट है तो हमें बताइए। तो बिल्कुल 2024 के अंदर आपके लिए लेटेस्ट जजमेंट आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, और 1 अक्टूबर ऐसे कब्जेधारी का लास्ट दिन होगा, उसको वहां से खदेड़ दिया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस मामले के ऊपर क्या कहना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जो भी प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं वो जिंदगी भर पैसा कमाते हैं और पैसा कमा के वो उस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, उसके ऊपर निर्माण कार्य करते हैं और उसको अपनी इनकम के लिए रेंट के ऊपर दे देते हैं, किराए के ऊपर दे देते हैं कि इससे मुझे किराया आ जाए, तो जो भी मैंने इसके अंदर पैसा लगाया है उसकी भरपाई हो सके, मेरी इनकम हो सके, मेरा खर्चा चल सके, मेरा खर्चा आ सके। इसी मकसद से उनके द्वारा उस प्रॉपर्टी को रेंट यानी कि किराए के ऊपर दिया जाता है। पर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कई बार एक ऐसा किराएदार आ जाता है जो काफी लंबे समय तक रहता है, तब उसका लालच उस प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाता है और वो उसको हड़पना चाहता है, अपने कब्जे के अंदर करना चाहता है, उसको खाली नहीं करना चाहता है। और साफ साफ उस प्रॉपर्टी के जो रियल ओनर है, प्रॉपर्टी के मालिक है, उनको धमकी दे देता है कि आपको जो करना है वो कर लो, मैं इसको खाली नहीं करूंगा। तो इस बीच जो प्रॉपर्टी के रियल ओनर है उनके द्वारा पुलिस थाने के अंदर भी जाया जाता है, कोर्ट के अंदर भी जाया जाता है, पर कहीं से भी उनको समाधान नहीं मिल पाता है। हर जगह से उनको निराशा ही हाथ लगती है और कई जगह तो जो प्रॉपर्टी के रियल ओनर है, असली मालिक है, वो इस वजह से आस छोड़ देते हैं, क्योंकि कानून ही ऐसा बना हुआ है, प्रतिकूल कब्जा कानून है। अगर किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर 12 साल या 12 साल से अधिक से कब्जा रहता है तो वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर प्रतिकूल कब्जा कानून की वजह से मालिकाना हक ले लेता है, मालिक बन जाता है। चाहे वो दुकान हो, मकान हो, कोई प्लॉट हो, उसके ऊपर वो मालिक बन जाता है। और इसी प्रतिकूल कब्जा कानून की वजह से जो प्रॉपर्टी के असली मालिक है, जो रियल ओनर है, उनको कोई भी सफलता नहीं मिल पाती है, कहीं से भी उनके साथ में न्याय नहीं होता है, न तो पुलिस थाने से होता है, न ही कोर्ट से होता है। तो अब बिल्कुल न्याय होगा। अभी 2024 चल रहा है और सन 2024 के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है, जो 1 अक्टूबर से इसका फायदा प्रॉपर्टी के रियल ओनर, असली मालिक ले सकेंगे। उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर इस तरीके से कोई कब्जाधारी आके बैठ गया है, उसको हटाना है, तो बिल्कुल माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उनकी हेल्प करेगा, पूरी सहायता देगा, 100% उनको सोल्यूशन मिलेगा। तो इसके लिए उनको ये करना होगा, अभी उनके पास में 1 महीने का समय है। सितंबर महीने के अंदर उनको एक एक्सपर्ट, अच्छा वकील अपने मामले के लिए ढूंढना है, जिनको इस फील्ड के अंदर एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उनके द्वारा कोर्ट के अंदर जाके शूट फॉर पोजीशन फाइल करना है और उसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का हवाला देना है, इसको अटैच करना है और बताना है कि अगर इस तरीके से कोई किराएदार किसी प्रॉपर्टी के ऊपर आता है, वो किराए के रूप में रहता है और उसको अगर वो हड़पना चाहता है, कब्जा करना चाहता है, तो कब्जा नहीं कर सकता है, चाहे वहाँ पे कितने भी साल से रह रहा हो, कितने भी साल से किराएदार हो। ऐसे मामले के अंदर एडवर्स पोजीशन का कानून लागू नहीं होगा, इसका फायदा उस किराएदार को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ ये कहना है कि 12 साल तक कब्जे के कानून का फायदा किराएदार को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, चाहे वो किराएदार के रूम में 12 साल से रह रहा हो या फिर 15 साल से रह रहा हो, 20 साल से रह रहा हो, उसको उस प्रॉपर्टी को खाली करना ही पड़ेगा जहाँ पे वो किराए से रह रहा है।
तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो इस महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।